उत्तराखंड के बारे में ये पूरे देश में कहा जाता है कि ये देवों की भूमि है और इसलिए उत्तराखंड की जनता भी पूरे रूप से पूरे देश को, देश की जनता उत्तराखंड को और उत्तराखंड की जनता को देव के रूप में मानती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये हमारे आस्था के, हमारे श्रद्धा के प्रतीक है और केवल हिंदुस्तान से ही नहीं तो पूरे दुनिया से लोग इस देवभूमि में आते हैं। हमारी पवित्र गंगा, इसका उगम स्थल उत्तराखंड में है और मेरा यह सौभाग्य रहा है कि गंगा को अविरल और निर्मल करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर प्रधानमंत्री जी ने दी थी और उस समय 25,000 करोड़ रुपए के अविरल निर्मल गंगा के लिए कार्यक्रम घोषित किया गया था। उसमें से 80% कार्यक्रम मेरे कार्यकाल में पूरे हुए और गंगा शुद्ध करने का भी काम मुझे मिला। मैं जब प्रयागराज में गया था तो साधु संतों ने मोदी जी को और मुझे आशीर्वाद दिए। जो कभी होना संभव नहीं था वो काम हमारी सरकार ने करके दिखाया। पर बहनों और भाइयों, मैं रोड का मंत्री हूं और पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड में सबसे बड़ी दिक्कत जो थी वो रास्तों की थी। मुझे याद है कि जब जब उत्तराखंड में आता था पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, तब भी लोग यही कहते थे कि हमारे रोड सुधर जाए। रोड अगर सुधर जाएंगे तो उत्तराखंड का विकास होगा, यही जनता कहती थी। और मैं भी अक्सर लोगों को एक बात बताता था कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसीलिए मोदी जी के नेतृत्व में जब मुझे इस रोड मिनिस्ट्री का कारभार मिला, तब मैंने तय किया था कि उत्तराखंड को मैं 2 लाख करोड़ रुपए दूंगा और उत्तराखंड की तस्वीर को बदल दूंगा। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। अभी तक आपने जो देखा है वो तो ट्रेलर था, अब तो असली फिल्म शुरू होना बाकी है। बहनों और भाइयों, यहां अनेक कामों का शुभारंभ हुआ है और मेरा विश्वास है कि विशेष रूप से मैं बाकी बातें तो नहीं करूंगा, पर इतना ही कहना चाहूंगा कि 2014 से 2021 तक हमने 2100 किलोमीटर की नई सड़क बनाई है और उसका मजबूतीकरण का काम किया है। 2022 में 128 किलोमीटर सड़क उन्नयन का काम अवार्ड हो जाएगा और करीब 1353 किलोमीटर सड़क मजबूतीकरण उन्नयन का डीपीआर बन रहा है। और मैं विश्वास से आपको बताना चाहता हूं कि 2024 तक हम करीब और 2500 किलोमीटर का काम पूरा करके उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ रुपए के रोड के काम हम पूरे करके देंगे। ये मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं। मुझे पता है कि खटीमा यह क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। कैलाश मानस सरोवर जाने वाले श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं, आज से 1 साल के अंदर कैलाश मानस सरोवर तक आप यहां से रोड से जा सकोगे। वो रोड मैं आपको बना के दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं यहां आया हूं। कैलाश मानस सरोवर जो यात्रा है, टनकपुर से पिथौरागढ़ तक कनेक्टिविटी हो गई है।
पिथौरागढ़ से घटियाबागढ़ तक होकर लिपुलेख तक सड़क निर्माण का कार्य अभी काम हो रहा है। टनकपुर से लिपुलेख यह करीब 366 किलोमीटर है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी इसी एक ही काम पर हम 5,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 5,000 करोड़। अब इसके बाद मानस सरोवर जाने के लिए चीन में जाने की जरूरत नहीं, सिक्किम के पास जाने की जरूरत नहीं, नेपाल में जाने की जरूरत नहीं, तो आपके यहां से सीधा मानस सरोवर तक हम जा सकेंगे। यह काम हम निश्चित रूप से करेंगे। टनकपुर से पिथौरागढ़ 162 किलोमीटर 1640 करोड़ रुपए खर्चा करके 125 किलोमीटर का काम हो गया है और बाकी काम मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा। पिथौरागढ़ से लिपुलेख 204 किलोमीटर, जिस पर हम 3100 करोड़ 3100 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, यह काम बीआरओ द्वारा कराया जा रहा है। एक काफी काम चल रहा है, 1 साल में यह भी काम पूरा हो जाएगा, यह मैं आपको वचन देता हूं। मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया तो उनकी बहुत बड़ी अपेक्षा मेरे से है। मैं भी तैयारी करके आया हूं। सिमली, मुंशियारी, जौलजीबी, ग्वालदम तक सड़क चौड़ीकरण कराने के बारे में उन्होंने मांग की थी। मैं आज घोषणा करता हूं कि इसका तुरंत काम शुरू हो जाएगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस सड़क को भारतमाला परियोजना में शामिल कर लिया गया है और इस एक ही सड़क पर हम 6,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मैं आज और एक बात आपके सामने बताना चाहता हूं। हल्द्वानी से काठगोदाम और लाल कुआं में बाईपास बनाने की भी मैं आज घोषणा कर रहा हूं। यह भी निश्चित रूप से हो जाएगा। इन बाईपासों को बनाने में 2300 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, उसको मैं आज मंजूरी देता हूं। दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे बन गया। आपको अनेक बार इस हाईवे पे आने का मौका मिला होगा। पहले 4.5 घंटे लगते थे, अभी 40 मिनट में लोग दिल्ली आते हैं। मैं अभी मेरठ में इसका उद्घाटन किया तो मुझे एक ने बताया कि आजकल हम मेरठ से आइसक्रीम खाने के लिए कैनॉट प्लेस 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो दिल्ली नजदीक आ गई है। मैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के कारण मेरठ से मुरादाबाद, रुद्रपुर होकर खटीमा तक पहुंचना आसान हो गया है और इसमें रामपुर में 223 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर का बाईपास बन जाने से रुद्रपुर आने जाने का समय बहुत बच जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से मैं नए रोड की आज घोषणा कर रहा हूं। ये 282 किलोमीटर लंबाई का मथुरा, हाथरस, बदायूं और बरेली तक 4 लेन सड़क 2022 तक बन जाएगी, जिसका आपको बहुत बड़ा उपयोग होगा। बरेली में 17 किलोमीटर का बाईपास बन जाने से रुद्रपुर आने जाने वालों का समय बच जाएगा। 283 करोड़ की लागत से 41 किलोमीटर टनकपुर से बेलखत तक सड़क निर्माण कार्य जून 2022 तक पूरा हो जाएगा। 603 करोड़ की लागत से 35 किलोमीटर अस्कोट से लिपुलेख सड़क का उन्नयन कार्य शुरू हो गया है और यह काम दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। रामनगर से बुआखाल मोटर मार्ग के बीच 19 करोड़ की लागत से 2 पुलों का निर्माण जून 2022 में हो जाएगा। चंपावत, लोहाघाट, पिथौरागढ़ में 18 करोड़ रुपए खर्चा करके 37 किलोमीटर सड़क मरम्मत कार्य अगस्त 2022 में पूरा हो जाएगा। रामेश्वर से अल्मोड़ा तक 126 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर सड़क का डीपीआर बन रहा है और 6 महीने के अंदर इसके कार्य का शुभारंभ होगा, यह मैं आपको वचन देता हूं।